अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। जो इस खातून का लिंक मांग रहे थे चैनल का, मैंने शेयर कर दिया जी। इनके चैनल का जो नेम है, आप जाएं और इनके चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और उनकी वीडियोस देख सकते हैं। ये ज़ीशान की फ़र्स्ट वाइफ है, क्योंकि कमेंट्स में मुझसे लोग डिमांड कर रहे थे कि आप इनका लिंक शेयर करें। तो जी आज बात होगी ज़ीशान की फ़र्स्ट वाइफ ने जैसे ही कल वीडियो अपलोड की, उसकी वीडियो देख के मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, रिएक्शन वीडियो, और उसके फ़ौरन बाद ही ज़ीशान साहब लाइव आए। ज़ीशान साहब ने लाइव में बहुत सारी बातें की, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कुरान पाक हाथ में लेकर उस बंदे ने वो लाइव की, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो लाइव जो है उसको पब्लिक करे। उसने वो लाइव अनलिस्ट कर दी, प्राइवेट कर दी। अब इस लाइव में उसकी वाइफ की वीडियो जो मैंने बनाई थी वो आप चाहें तो देख लें, कल मैंने बनाई थी। उसमें उन्होंने क्या क्या कहा था वो मैं बातें अब नहीं दोहराऊंगी, फिर टाइम इतना वेस्ट हो जाता है। उसके बाद जब इन्होंने लाइव की तो इन्होंने क्या कहा वो मैं आज आपसे शेयर करूंगी। और उससे पहले मैं ज़ीशान साहब आपको लास्ट टाइम ये पैगाम दे रही हूँ कि मैं रिस्पेक्ट के दायरे में रह के आपके ऊपर रिएक्शन दे रही हूँ। आप हमें मना नहीं कर सकते रिएक्शन वीडियो बनाने से, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से आप लोग अपनी लाइफ पब्लिक करते हो, ठीक है। तो आपको फिर ये रिएक्शन सुनने की भी आप में हिम्मत होनी चाहिए। तो प्लीज़ अपने दोस्तों यारों से जो गंदे कमेंट्स करवा रहे हैं, फ़िलहाल तो मैंने उन आईडीज़ को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह के मुझे कमेंट्स आए तो मैं कम्युनिटी पे शेयर कर दूंगी और ये सीधा सीधा मैं इल्ज़ाम आप पर लगाऊंगी कि ये आप करवा रहे हो, या तो फेक आईडी से आप कर रहे हो, या फिर अपने दोस्तों से मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तो हमेशा उन्हीं की लाइफ पे बात होती है जो अपनी लाइफ को पब्लिक करते हैं। जो लोग घरों में बैठे हैं, इज़्ज़त के साथ बैठे हैं ना, अपनी माँओं बहनों बेटियों की और अपनी रिस्पेक्ट का को मेंटेन रखा हुआ है, उन पे कभी भी वीडियोस नहीं बनती। तो ये लोग तो आते ही अपनी लाइफ दिखाते ही इसीलिए हैं कि इनकी वीडियोस को देखा जाए और इनको अर्निंग हो। तो जब लोग देखते हैं तो फिर उसका रिएक्शन तो आता है, फिर वो चाहे कमेंट्स में रिएक्शन आए चाहे रिएक्शन वीडियो आए, ठीक है, वो होता रिएक्शन ही है। कमेंट्स के ज़रिए भी रिएक्शन होता है, तो वो रिएक्शन ये कर लेते हैं कबूल, लेकिन जब इन पे वीडियो बनती है तो फिर इनको जो है ना बड़ा गुस्सा आता है। तो मेरे ख्याल में इस पे गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बिल्कुल रिस्पेक्टफुली आप पे वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे मजबूर मत करें बदतमीज़ी करने पर। ना मैं इसकी बीवी की फेवर करती हूँ, ना मैं इसकी फेवर करती हूँ, मैं न्यूट्रल रह के काम कर रही हूँ। मुझे जो सही लगता है मैं वो आपके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। तो कल की बीवी की वीडियो और मेरी वीडियो के बाद इसने एक लाइव की जिसमें इसने कहा कुरान पाक को हाथ में रख के कि मेरी बीवी जो है वो बेवा नहीं है। ठीक है जी, बेवा नहीं है, मैंने मान लिया, क्योंकि मैंने आपकी वीडियोस में से प्रूफ निकाल लिए हैं जिसके मुताबिक वो बेवा नहीं है। उसका शोहर है और 25 साल उसने उसके साथ गुजारे हैं, और अभी वो दूसरी शादी करके दूसरी कंट्री में रहता है बकौल आपके, और अपने बच्चों को कोई इतना ज़्यादा ख़ास जो है उनसे बात नहीं करता, प्यार नहीं करता वगैरह वगैरह। लेकिन आप इनके दूसरे बाप बन के आए थे और आपने इनसे बड़े वादे किए थे कि भाई आपको आपका शोहर मारता है पीटता है और मैं आपके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारूँगा, आपको आपके बच्चों को बाप की कमी फील नहीं होने दूँगा। तो आपने वो वादा निभाया नहीं, ठीक है, आपने बेवफाई की है उस औरत के साथ। और अब आपने कुरान शरीफ पकड़कर ये कहा कि मेरी बीवी डॉक्टर नहीं है, जबकि 2 साल पूरे आपने, बल्कि दूसरा तीसरा साल है, आपने हर एक वीडियो में यही बोला कि मेरी बीवी डॉक्टर है। और ये डॉक्टर ना होती तो ना इतने बड़े घर की मालिक होती जो घर आपने सेल किया, और ना इतनी बड़ी गाड़ी की मालिक होती जो आप लोगों ने सेल कर दी, ठीक है। तो जब आप आए थे तो ये औरत बड़ी खुशहाल थी, इसके पास अच्छा खासा बड़ा अपना घर था, जो बाद में आप लोगों ने 3-3.5 करोड़ का सेल किया। उसके बाद इसके पास बहुत बड़ी गाड़ी थी, जिस गाड़ी में बैठ के तुम शरीकों को आग लगाते थे और तुम वीडियो बना बना के लोगों को दिखाते थे कि भाई मैं गरीब घर से आया था। इसने खुद बोला अपनी वीडियोज़ में कि मैं गरीब घर से आया था और इस औरत ने मुझे सहारा दिया, इस औरत ने मुझे अपनाया जबकि मैं छोटा था। इसने मुझे मना भी किया कि भाई आप छोटे हो, आप मुझसे शादी मत करो, मैं बड़ी एज की औरत हूँ। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं आ गया हूँ तो मैं अपनी कमिटमेंट पर पूरा उतरूँगा। और मुझे देखकर और भी इंडोनेशियन लड़कियाँ जिनके पाकिस्तान में बॉयफ्रेंड थे, उन्होंने उन पर एतमाद करके उनको यहाँ बुलाया। मतलब मैंने एक मिसाल कायम की है कि पाकिस्तानी लड़के जो हैं वो बेवफा नहीं होते और आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो। और इसकी दूसरी सहेलियों ने भी उनके ऊपर एतमाद किया, जबकि ये पहले एतमाद नहीं कर रही थी, ये बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ज़्यादा घबराती थी, और इसका पहला शोहर जालिम था, इसलिए ये मर्दों से इसका एतबार उठ चुका था। ये इस मुहतरम ने अपनी वीडियो में बताया। और इसने इसका इंटरव्यू करते हुए दिखाया कि ये क्लिनिक भी चलाती है, इसका अपना इसकी जॉब है, ये डॉक्टर है, ये पेशेंट को चेक भी कर रही थी,
मेडिसन भी लिख के दे रही थी, अल्ट्रासाउंड भी कर रही थी। ये सारा कुछ दिखाने के बाद अब इसने कल कुरान पाक पकड़ के ये बोल दिया कि ये डॉक्टर नहीं है। ये डॉक्टर तो क्या, नर्स भी नहीं है, मिडवाइफ भी नहीं है, इसका मेडिकल फील्ड से बिल्कुल दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। बस ये एडमिन के, जिस तरह एडमिन होते हैं या क्लरिकल ऑफिस के लोग होते हैं, वो काम करती है। और इसने मेरा पैसा डुबोया, इसने मेरा पैसा डुबोया। मैंने इसको क्लिनिक बना के दिया था, जब इन्होंने वो क्लिनिक बनाया तो उसका जब एडवांस पे कर रहे थे उसमें आधे थे या जितने भी थे, लेकिन इसने ये बताया वीडियो में कि भाई इसमें कुछ पैसे मेरे भी हैं, इसमें कुछ पैसे मेरे भी हैं और हम लोग इस तरह क्लिनिक बना रहे हैं, तो अगर आप में से भी कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो कर ले। तो जब तुम्हारी बीवी डॉक्टर ही नहीं थी तो तुमने उसको क्लिनिक क्यों बना के दिया? इस बात का जवाब दो। अब कुरान पाक हाथ में रख के तुम कह रहे हो कि भाई वो तो डॉक्टर ही नहीं थी। फिर ये कहता है कि आते ही मेरी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, मतलब कुछ दिनों बाद ही ये औरत मुझसे लड़ना शुरू हो गई थी और मुझे गाड़ी में छोड़कर ये चली भी गई थी। और वीडियो क्लिप भी इसने चलाया, कुरान पाक हाथ में रख के इसने कहा कि वीडियो क्लिप देखें जिसमें मैं इसको बाबू बाबू कहता था, मैं वीडियो में रो रहा हूँ और वो मुझे अकेले छोड़ के चली गई है। तो भैया तुम वीडियो बनाने के लिए जो यूट्यूबर हो ना, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तुम वहाँ पे बच्चों की तरह रो रहे हो, जैसे कोई बच्चा गुम हो जाता है छोटा, माँ उसको बाजार ले जाए और वो गुम हो जाए, तुम ऐसे उस बीवी के लिए रो रहे थे। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई और ये यकीनन टाइटल थंबनेल लगाने के लिए एक क्लिप तैयार किया गया था, उसमें कोई सच्चाई मुझे नज़र नहीं आई। क्योंकि कोई भी मर्द, 25 साल मर्द इस तरह रोता नहीं है जिस तरह तुम रो रहे थे। तुम्हारा कोई पहला दिन नहीं था इंडोनेशिया में कि तुम वहाँ पे जाके रोते। फिर इसने कहा कि इसने मुझे कभी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया। इसने कुरान पाक हाथ में रख के बोला कि इसने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया, जबकि इसने खुद ही अपनी वीडियो में बताया कि मेरी जिम तक की जो थी फी वो मेरी वाइफ पे करती थी, ठीक है। इसने कहा मेरी वाइफ जो है पैसा बहुत ज़्यादा उड़ाती है, ये पैसा बहुत ज़्यादा उड़ाने की आदी है, जब इसके पास आ जाते हैं ये उड़ाती है। और मेरी जिम की मंथली फ़ीस 1,1500 बन रही है, लेकिन ये डेली की जो है ना, कहती है मैं डेली के दूंगी और डेली के अगर दें तो 6,000 बनने हैं, लेकिन वो कहती है कि भाई मैंने देने हैं, तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले जब पैसे मेरे लग रहे हैं। तो इस तरह की बातें इसने की थी। फिर इसने कहा इसने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया। तो भैया कुरान पाक हाथ में रख के तुमने कहा कि मैंने अपने कागज़ वागज़ खुद बनाए, लेकिन तुमने अपनी ही वीडियोज़ में शरीकों को आग लगाने के लिए ये बोला था कि मैं जब आया था मैं बड़ा गरीब था, मैं गरीब घर से था, मेरे घर वाले मुझे आने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं आया, मेरी बीवी ने मेरा बड़ा अच्छा वेलकम किया, मुझे बहुत अच्छे से रखा, मेरी इज़्ज़त की, मेरी रिस्पेक्ट की, मेरे हाथ चूमे, मेरा माथा चूमा, मेरा फेस चूमा, मेरी जो एक सर के साईं की इज़्ज़त होती है वो उसने तुम्हें दी और उसने तुम्हारे खर्चे उठाए, तुम्हें वहाँ पे सेटल किया, ठीक है। ये तुमने खुद अपनी वीडियो में बताया है। और तुमने कहा कि भाई अब शरीको सड़ो बैठ के, ठीक है, तुमने ये भी कहा। और ये तुमने कहा कि इसने मेरा बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखा, ये तुमने अपनी वीडियोस में बोला, ठीक है। उसके बाद अब तुम कहते हो कि भाई मेरी वाइफ जो है वो बच्चा सिर्फ उसने पिक्चर्स ली थी, मेरी सेकंड वाइफ का जब बच्चा हुआ तो उसने सिर्फ पिक्चर्स लेके तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और इंस्टा पे लगा दी कि भाई बच्चा मैंने जो है ना डिलीवरी करवाई है। तो तुम पहले मुझे ये बताओ तुम्हारा मसला क्या था जो तुम अपनी दूसरी बीवी को इस तरह प्रेगनेंसी में छोड़कर चले गए थे? इतनी भी क्या मजबूरी थी तुम्हारी? कोई मजबूरी नहीं थी ना। अगर तुम इतने सिंसियर थे अपनी दूसरी वाइफ से तो तुम उसको इस हालत में छोड़कर क्यों गए? आप पीछे फिर वो तो उसका कसूर नहीं है जो भी हुआ उसके साथ। फिर तुमने ये कहा कि इस औरत ने ही मुझे बोला था हाथ में उठा के कुरान पाक कि तुम अपनी दूसरी वाइफ को घर लेके दो, तो ये तो उसका बड़ा पान है, उसने दिल बड़ा कर लिया तुम्हारी खातिर, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है कि अगर तुमने बच्चों की खातिर दूसरी शादी की भी है तो उसने तुम्हारी दूसरी शादी को भी एक्सेप्ट किया। अगर वो लड़ाका औरत है, जालिम औरत है, तो उसने दूसरी शादी की तुम्हें इजाज़त कैसे दी? तुमने बच्चा पैदा कर लिया, उसने तुम्हें इजाज़त कैसे दी? उसने तुम्हें ये बोल दिया तुम घर ले लो, उसने तुम्हें इजाज़त कैसे दी? ठीक है, उसने तुम्हें अभी तक भी तुमसे डाइवोर्स नहीं ली। अगर तुम दूसरी शादी करके यहाँ पे बैठे हुए इसके बावजूद उसने तुम्हें नहीं छोड़ा, तो इसमें किसकी वो है अच्छाई है ये बताओ मुझे। क्योंकि बकौल तुम्हारे कि ये तो बड़ी जालिम है, ये तो बड़ी सख्त मिजाज औरत है, तो फिर वो 2 साल से तुम्हें कैसे बर्दाश्त कर रही है? क्योंकि बकौल उसके कि वो तुम्हारी जो सेकंड वाइफ है, पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, फिर तुमने उससे शरई निकाह कर लिया,
तो इस तरह का कोई सीन है। तो वो तो बर्दाश्त कर रही है, वो तो सौतन भी बर्दाश्त कर रही है। अब उसने कहा कि भी वो बेड मेरा था इसलिए मैं गई थी, मेरी चीज़ें थी। तो इसका जवाब तो आपने नहीं दिया ना, आपने इसका जवाब नहीं दिया, आपने सिर्फ उसको जलील किया। साथ में आप ये भी कह रहे हैं मैंने उसको बसाना है, मैंने उसको छोड़ना नहीं है, उसके बच्चे जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, बड़े मुझसे प्यार करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो जालिम है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती। अगर माँ रिस्पेक्ट नहीं करती तो बच्चे कैसे आपसे प्यार करते हैं फिर, ये बता दें मुझे। अगर आपकी बीवी आप आते ही आपसे वो लड़ना शुरू हो गई थी तो इतने दिन जो आपने एक भरम बनाए रखा, इतने दिन जो आप शरीकों को जलाते रहे, इतने तुम सोशल मीडिया पे वीडियोस डालते रहे, तुम्हारी बीवी तुम्हारा साथ देती रही, तुम्हारी वीडियोस में आती रही, तो वो फिर क्या था, उसका जवाब कौन देगा। अब तुम कह रहे हो कि वो तुमसे लड़ाई करती थी, तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो तो उसके बच्चे तुमसे प्यार करते हैं। क्योंकि अगर वो लड़ाई करती है ना तो यकीनन फिर बच्चे भी घर का माहौल देखते हैं और उनको समझ आ जाती है कि ये बंदा मेरी माँ से लड़ता है। और ये मैं इससे पूछना चाहती हूँ कि फिर जब तुम्हें जाते ही पता चल गया कि ये एक लड़ाका औरत है तो तुमने उसके साथ फिर इतना अरसा क्यों गुजारा, तुम्हारी क्या मजबूरी थी, फिर लालच था तुम्हारा कोई लालच था। तो क्लिनिक की जो स्टोरी है वो ये है कि भाई उस खातून वो खातून कंगाल हुई है इसकी शादी के बाद, इससे शादी के बाद। अगर वो डॉक्टर नहीं थी तो आप मुझे बताएं कि एक औरत अगर वो डॉक्टर नहीं है, चले वो नर्स है जो भी है, मैं उसमें नहीं जाती, लेकिन इसने तो यही दिखाया ना वो डॉक्टर है। और वो अच्छी खासी मालदार भी थी, उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी भी थी, उसके पास बहुत बड़ा घर भी था जो पाकिस्तानी 3.5 करोड़ में इन लोगों ने सेल किया। और वो पैसे कहाँ गए, जबकि ये कहता है कि वो इसने उल्टा मेरा लॉस किया 70-80 लाख का। जबकि वीडियोस में जो मैंने देखी हैं वीडियोस, उसमें उसने $2000 का लॉस किया, वो भी उसने अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे। एक ऑनलाइन क्या कहते हैं ऐप है कोई, ठीक है, उसमें, और वो उसका लॉस हुआ। और वो ये बता रहा है उस वीडियो में कि भाई इसने मुझे सरप्राइज़ देना था पैसे कि मैं इतना कमा रही हूँ या इस ऐप से, तुम भी यही करो। तो बेचारी के $2000 जो हैं वो मतलब कि ज़ाया हो गए हैं। वो उन्होंने फेक थी ऐप, उन्होंने लूट लिया इसको, और वो रो रही थी और ये वीडियो बना रहा था। अच्छा, इसने मुकम्मल उसका यूज़ किया, इसका चैनल चला उसके नाम की वजह से, उसके साथ की वजह से। आज जब इसका चैनल चल गया, आज जब ये अपने पाँव पे खड़ा हो गया, जैसे कि ये कुरान पाक हाथ में पकड़ के कह रहा था कि मैं इसको 5 मिनट में फारिग कर सकता हूँ, मैं इसको 5 मिनट में मतलब कि डिवोर्स दे सकता हूँ। ये मतलब मेरी अच्छाई है कि मैं इसको अभी तक जो है ना लेके बैठा हूँ, और मेरे कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, मैं अपनी दूसरी वाइफ के नाम पे सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र करवा लूँगा। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर तुम उसको 5 मिनट में डिवोर्स दे सकते हो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, तो फिर तुम क्यों सोच रहे हो। इतनी बुरी वो औरत है जिसके साथ तुमने 3 साल अजाब की ज़िंदगी गुजारी, फिर तुम क्यों सोच रहे हो। फिर ये इल्ज़ाम उस पर लगा रहा है कि वो मेरे दोस्तों की बहकावे में आ गई है, मेरे पाकिस्तानी दोस्त उसको बहका रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि वो पाकिस्तानी दोस्तों से मिलवाया किसने उसको, पाकिस्तानी दोस्तों के साथ मीटअप किसने करवाया, जान पहचान किसने करवाई, नंबर एक्सचेंज किसने करवाए, तुमने करवाए ना। तो 2 साल ये रिलेशन में रहा, कोरोना के दिनों में 2 साल ये उससे बात करता रहा और उसको पता नहीं चला कि ये लड़ाका है। और 2 साल के बाद ये छलांग मार के इंडोनेशिया पहुंच गया, गरीब घर का लड़का जो वहाँ पे एक दुकान पे शॉप पे काम करता था, अपनी शॉप थी जो जिसकी, और एकदम से ये लड़का अमीर हो गया। भाई कोई हम भी यूट्यूबर हैं, ठीक है, हम भी यूट्यूबर हैं, कोई यूट्यूबर इतनी जल्दी 3 सालों में इतना अमीर नहीं हो सकता कि उसकी वाइफ 70-80 लाख रुपया उसका डबो दे, 5-6 बिजनेस वो बनाए वो डूब जाएं। तो ये सारा पैसा किसका था जो इन्वेस्ट किया गया, इसकी फर्स्ट वाइफ का, ठीक है। यही वजह है 3 साल में मोहतरम ने इतना कमा लिया कि इतने बिजनेस भी कर लिए, घर में भी पैसे देते हैं, दोनों बीवियों को भी चला रहे हैं, क्योंकि इस बीवी से भी इसका 2 साल से ताल्लुक़ है। तो फिर तो तुम 1 साल ही उसके साथ रहे, बाकी उसके साल के बाद जैसे ही तुमने देखा मैं सेट हो गया हूँ, तुमने फिर एक और लड़की को फंसा लिया, उसके साथ फिर तुमने शादी भी कर ली, और इसके बावजूद वो तुम्हारे साथ फर्स्ट वाइफ गुजारा कर रही है। लेकिन अब मसला ये है कि तुम अपनी फर्स्ट वाइफ को इग्नोर करते हो, तुम उससे जान छुड़ाना चाहते हो, तुम उसको नहीं रखना चाहते, और तुम ये चाहते हो कि मेरे पे कोई इल्ज़ाम ना आए, क्योंकि तुमने यूट्यूब पे हमेशा उसको अच्छा साबित किया, अच्छा दिखाया, प्यारा प्यारा दिखाया, लोगों को ये बताया मेरी फर्स्ट वाइफ बड़ी अच्छी है।
लेकिन अब तुम उसको अच्छे से गंदा करके उसके ऊपर सारे इल्ज़ाम थोप कर खुद मासूम बनकर तुम उसको छोड़ो, ताकि तुम्हारी जो ऑडियंस है वो तुमसे नफ़रत ना करे, तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे साथ जुड़ी रहे, तुम्हारे साथ इख्तिलाफ़ ना करे, तुम्हारे साथ हमदर्दी करे कि भाई ये बड़ा अच्छा था लेकिन इसने तो निभाया एक बूढ़ी औरत के साथ, और ये औरत इस काबिल नहीं थी, वो इसको धमकियाँ देती थी, इसको मारती थी। पहले तो आपने कभी भी किसी वीडियो में नहीं बोला कि आपकी वाइफ आपको मारती है। अब अचानक से आपने कहा कि मेरी वाइफ ने मुझे मारा, और लड़ाई दोनों बीवियों में हुई थी, लेकिन आपने कहा कि मुझे मारा मेरी वाइफ ने। आपने टाइटल ये लगाया, आपने उसमें छोटी बीवी को मेंशन नहीं किया कि भाई मेरी छोटी बीवी और बड़ी बीवी में लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने मतलब आप फुल छोटी बीवी को सपोर्ट कर रहे हो, बड़ी बेगम को आप फुल विलन बना के पेश कर रहे हो, जबकि वो अभी तक भी ये कह रही है कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, और आप भी कह रहे हो मैं रहना चाहता हूँ, लेकिन ये औरत इस काबिल नहीं है क्योंकि ये लड़ती है, ये आ जाती है, मेरा सुकून बर्बाद करती है। ये मेरी फर्स्ट सेकंड वाइफ का जो बच्चा है वो छोटा है, मेरा यहाँ रहना बनता है। तो इस्लाम में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि फ़र्स्ट वाइफ के पास बच्चा है तो आप दूसरी बीवी को इग्नोर करें, यहाँ पे तो इंसाफ करना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत सारे पॉइंट्स रह गए, इंशाल्लाह बाद में क्लियर करूँगी, वीडियो बहुत होगी। अल्लाह हाफिज़।